तो इसमें सबसे पहला नियम है, 5 नियम हैं इसमें जिसमें बताएँगे कि जिनमें उच्चिप्त नहीं लगता है। यानी अगर आप 5 नियम याद कर लें कि जिनमें उच्चिप्त नहीं लगता है, बाकी शेष सभी में उच्चिप्त लगेगा। किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा, जैसे किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे डमरू लिखा है, तो ये डा जब पहले आ गया स्टार्टिंग में, डमरू अगर पहले आ जाता है तो इसमें उच्चिप्त नहीं लगेगा, है ना? जैसे ढोलक, ढा भी पहले आ गया, तो ढा में नहीं लगेगा और ना ही डा में लगेगा। यानी शब्द के अगर स्टार्टिंग में डा या ढा आ गए तो उसमें उच्चिप्त नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा है कि अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनमें नहीं होगा, जैसे रोड, बोर्ड या ग्राउंड। तो ये जो शब्द है रोड, ये इंग्लिश का है। रोड क्या होता है? ROAD, रोड। पर इसे हमने हिंदी में इस तरह से लिख दिया है रोड। इसी तरह से बोर्ड होता है BOARD, तो इसे भी हिंदी में लिख दिया बोर्ड। तो यहाँ पर जो डा है उसमें उच्चिप्त नहीं लगेगा, जैसे ग्राउंड में नहीं लगा है, बिंदी यहाँ पर नहीं लगी है। तो ये हो गया रूल नंबर सेकंड। थर्ड है कि द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा, यानी कहीं पर अगर डा या ढा द्वित्व के रूप में आ रहे हैं, यानी द्वित्व क्या होता है? जब अक्षर 2 बार बना हो, जैसे दिल्ली है या हम लल्ला लिख दें, तो ये जो 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसे हम द्वित्व कहते हैं कि द्वित्व व्यंजन है। जैसे हम दिल्ली लिखें तो उसमें जो ला है वो इस तरह से 2 बार आता है, तो यहाँ पर ये द्वित्व व्यंजन है। तो वही दिया हुआ है कि द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा उत्क्षिप्त, यानी जैसे हड्डी लिखा है, टिड्डी लिखा है या उड्डयन लिखा है, तो यहाँ पर आप देखते हैं डा 2 बार आया है सभी में, तो यहाँ पर कहीं पर भी बिंदु नहीं लगाएँगे हम डा के नीचे और यहाँ उत्क्षिप्त नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है, उपसर्ग यदि है, यानी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा है, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगा होता है, तो वहाँ पर भी उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है उस शब्द में। जैसे यहाँ एक शब्द हमने दिया है निडर। आप भी और शब्द बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन-कौन से शब्द हैं जहाँ पर उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। यहाँ शब्द है निडर, इसमें नी उपसर्ग है। कौन सा है उपसर्ग? नी। इसीलिए जो डा है उसमें उत्क्षिप्त नहीं लगा है, निडर। नेक्स्ट और आखिरी रूल है, डा और ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो, डा या ढा के तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो, तो भी वहाँ पर उत्क्षिप्त नहीं आता है। जैसे कि आडंबर, जैसे डा के बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है बा के ऊपर, तो यहाँ पर भी उत्क्षिप्त नहीं आएगा। इसी तरह ग्राउंड में अगर आप देखें तो डा के पहले उत्क्षिप्त अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी उत्क्षिप्त नहीं आएगा। तो ये था उत्क्षिप्त का कि कहाँ पर उत्क्षिप्त आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा।